नो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th यू विल बी एन IT एक्सपर्ट। 25 ईयर की एज में आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ मिनिमम होगी। क्योंकि लास्ट 16 ईयर से मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा जिनकी क्वालिफिकेशन BA है, आज वो 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना होने वाला बंदा 4 साल बाद नेट 3 लाख रुपए अर्निंग पे है, प्रॉफिट पे, सारे जो पढ़ाई की थी उसका पैसा निकालने के बाद BA BSc BCom स्टूडेंट्स भी IT सेक्टर में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर 12th आपको क्या डिसीजन लेने हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा उनके माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता है कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जो ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये IT सेक्टर के बारे में लेके आया हूँ। अगर आपका IT सेक्टर में इंटरेस्ट है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, अगर आप क्लाउड एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, अगर आप इथिकल हैकर बनना चाह रहे हो, मतलब इस तरीके के प्रोफाइल्स पे आप अपना एक करियर प्लान कर रहे हो और आपके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप इन फील्ड्स पे एक्सपर्ट तो बनना चाहते हो, बट उसके लिए किसी बड़े कॉलेज में जहां 5 से 10 लाख आपको फीस देनी पड़े वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। और यहां तक कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपका करियर बनेगा। जैसा कि हम फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, तो मैंने क्या लिख रखा है, पहली लाइन मेरी ये है, नो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। मैं आपको इस बात के लिए श्योर कर सकता हूं कि वीडियो के एंड तक अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो इस पॉइंट को आप भी सेम पैटर्न पे बोलोगे, मेरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि नो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। मैं IIT की बात नहीं कर रहा हूं। IIT में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? 5000 6000। CS ब्रांच कितने लोगों को मिलती है? इसके अलावा आज के डेट में हजारों कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और उन कॉलेज की स्थिति क्या है? 4 से 5 लाख 10 लाख तक फीस है, और फीस पे करने के बाद उसका आउटपुट क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप अपने सराउंडिंग लोगों को देख के ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं और एंड तक आप हमारे साथ बने रहो। तो आपको आफ्टर 12th IT सेक्टर में अगर बहुत बड़े मुकाम तक जाना है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक जाना है, 2 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए पर मंथ सैलरी तक जाना है, तो आपको एक प्रॉपर वे क्या होगा, आप किस वे को, किस सिस्टमेटिक वे को फॉलो करोगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, राइट। तो जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है नो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग जरा। उसके सेकंड पॉइंट में मैंने आपको लिखा हुआ है यू विल बी एन IT एक्सपर्ट। मतलब मैं आपको मना कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, और फिर मैं आपको यह भी बोल रहा हूं कि यू विल बी एन IT एक्सपर्ट। और उसके बाद मैं अगला पॉइंट आपसे कह रहा हूं, 25 ईयर की एज में आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ मिनिमम होगी। इस बात को मैं कॉन्फिडेंस लेवल के साथ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि लास्ट 16 ईयर से, मुझे 16 साल हो गए लोगों को IT एक्सपर्ट बनाने के लिए, राइट। लास्ट 16 ईयर से मैं लोगों को IT ट्रेनिंग करा के, स्किल्स को सिखा के इंडस्ट्री में के जॉब के लिए प्रमोट करता हूं। 25 ईयर की एज में आपके पास मिनिमम 1 लाख पर मंथ सैलरी होगी। आप इस बात को ध्यान से समझिए, सारा जो गेम है ना वो एज का ही तो है। अगर आप कम एज में अच्छे करियर को चूज करके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से कोर टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो तो 25 की एज में 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं एज को बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 12th के बाद 3 से 4 साल आराम से ऐसे ही नॉर्मली निकाल देना ये आप लोगों की आदत में है, ये बहुत सारे लोगों की आदत में है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन को ऐसा मान के चलते कि 3 साल उसके रेस्ट करने के। अगर आप 12th के बाद 3 ईयर रेस्ट करोगे ना तो फिर आपके लिए ग्रोथ कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्योंकि मैं जो आपको 12th के बाद 3 ईयर का प्लान बताने जा रहा हूं ना, 12th के बाद 3 साल का जो प्लान है यही गोल्डन टाइम है आपके लिए। इसी गोल्डन टाइम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, राइट। फोकस करते हैं किस पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 2 डिग्री मेंशन की हुई है। मैंने कहा आपको बीटेक करना है, ठीक है। आपके माइंड में अगर कुछ ऐसा है तो आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने आपको इंजीनियरिंग की जगह दूसरा ऑप्शन दिया
जो फाइनेंशियली आपको बहुत कम पैसे लगाने, बट अर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी और सिक्योरिटी आपके पास पूरी है। मतलब दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूं बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस का, इसमें जो बीएससी आईटी और कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है ना, इसमें मैं आपकी टोटल डिग्री की जो इन्वेस्टमेंट है 3 साल जो आप डिग्री कंप्लीट करोगे उसकी कॉस्टिंग आती है 18,000 रुपये। और अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इसकी 4 साल, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से 3 साल में होगा, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको टोटल लगेंगे 4 ईयर और इन्वेस्टमेंट होगी मिनिमम 5 to 10 लाख। अगर आप अपने लोकल में नहीं कर रहे हो, लोकल एरिया के इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं कर रहे हो, तो ये अमाउंट 15 लाख तक जा सकता है। 15 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हो सकता है आपके फादर ने बहुत कुछ सेविंग करके रखा है ये अमाउंट, उन्हें लगा आपको इंजीनियर बनाना है, आपका पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस टाइम पे दोनों लोगों के पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। उन्होंने, आपने कॉलेज देखा, बिल्डिंग बड़ी देखी, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उन्होंने जो अपना कोर्स सेविंग अमाउंट था 10 to 15 लाख आपको दे दिया। और फाइनली आप 4 ईयर को कंप्लीट करने के बाद क्या चीजें आपके साथ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे भी। अभी मैं आपसे जो कह रहा हूं वो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, राइट, ध्यान से देखिएगा, ये ग्रेजुएशन आपका 18,000 में है, 6,000 पर ईयर, और आप क्या हो जाओगे, आईटी से ग्रेजुएट। लेकिन नीचे मैंने एक आईटी कंपनी दिखाई हुई है। देखिए आईटी कंपनी का एक बेसिक सा रूल है कि अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, तो वो आपको इजीली हायर कर लेंगे। वो आपको डिग्री की वजह से हायर करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। यहां तक कि मैंने अभी आपको तो बीएससी आईटी और कंप्यूटर साइंस से बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप 12th के बाद डिसीजन ले रहे हो, बट मैंने हजारों स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाए हैं जो स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आज आईटी सेक्टर में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, यहां तक कि 5-5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरह का आपको कोई डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो मेरे मल्टीपल वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे जिसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ वीडियो मीटिंग में भी आपको इन सब बातों के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो अब हम पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर ये मैच कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कुछ ऐसा सर्किल बना देता हूं ये, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? भाई आपने ग्रेजुएशन वाला जो 3 ईयर का टाइम था, उस टाइम के साथ साथ आपने डिग्री पे पैसा नहीं लगाया। डिग्री तो आपने 18,000 में कंप्लीट कर ली। उसके अलावा आपने इस कोर स्किल को सीखने के लिए एक छोटा सा अमाउंट, मान के चलते 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए, ये अमाउंट लगा दिया। सारा का सारा अमाउंट आपने जो लगाया है वो किस पे लगाया? कोर टेक्नोलॉजी पे लगाया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये अमाउंट आपके टोटल 1.5 लाख रुपए बता रहा हूं, लमसम 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। ये अमाउंट आप इस टेक्नोलॉजी को सीखने में लगाते हो। आप नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटर, डिवोप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल डेटा साइंस, इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी पे आप एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग करते हो। इंडस्ट्री में जब आप अप्लाई करने जाते हो तो इंडस्ट्री कहती है ठीक तो है ना, ये बंदा ग्रेजुएट तो है, बीएससी आईटी कर तो रखी इसने, और साथ में इसने एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग भी कर रखी। अब होगा क्या, आपको अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही और इसको अपॉर्चुनिटी मिलने में क्यों दिक्कत है? भाई मैं बीटेक स्टूडेंट को गलत नहीं कह रहा, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जिसने एडमिशन ले लिया वो तो कूद चुका है, अब उसको वापस नहीं आना, तो उसका दूसरा सोल्यूशन है कि वो बीटेक के बाद क्या करेगा, राइट। लेकिन आप अभी उस जगह पे नहीं कूदे हो, तो हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि वहां पे जाने के बाद आपके साथ दिक्कत क्या हो सकती। आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट था, आपके पास 5 से 10 लाख रुपए नहीं है ना, और अगर है भी तो आप केवल डिग्री के लिए इतना बड़ा अमाउंट क्यों लगाओगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फिर समझ में आएगी। देखिए इस पैटर्न को मैंने, जो इसका पैटर्न पहले था, ये बीएससी कंप्यूटर साइंस 3 ईयर वाला, इस पैटर्न को मैं आईपीएसटी एकेडमी में लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यू करा रहा हूं। इससे पहले मैंने 5 ईयर की जो ट्रेनिंग है कोर टेक्नोलॉजी में, वो मैंने मल्टीपल एनसीआर सिटीज में कराई हुई है।
राइट। अभी मैं 10 ईयर से कंटिन्यू आईपीएसटी के साथ एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, वो पैटर्न क्या है, राइट। देखिए स्लाइड में, आप इधर देखिए स्क्रीन पे ध्यान से, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि बीएससी आईटी का आप फर्स्ट ईयर, मैंने आईटी और सीएस क्यों लिखा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आपने आईटी सीएस क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा आईटी और सीएस, अगर आप कोर प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो, प्रोग्रामर, तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो। बट आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इन चीजों पे काम करना चाहते हो तो फिर आपको आईटी ट्रेड लेनी। तो ये सारी चीजें हम लोग इनिशियली कैरियर काउंसलिंग में गाइड करते हैं कि आपको आईटी करना है या सीएस करना है। जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कंप्यूटर के प्रति, जो दिन में 8 से 10 घंटे बैठ के कोड लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस से करिए। और जो लगता है कि जो डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, जो डिवाइसेस पे काम करना उनका एक इंटरेस्ट है, उनको हम बोलते हैं आप आईटी के साथ कंटिन्यू करिए। तो ये हमारी इनिशियल कैरियर गाइडलाइन होती है कि किस तरीके से हम आपको बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ कंटिन्यू कराते हैं। अब देखिए, जो टाइम आप घूमने में बिजी हो रहे थे, मतलब ऐसे ही नॉर्मल खत्म कर रहे थे, भाई इंटर के बाद क्या होता है 1 से 2 साल आप नॉर्मल निकाल देते हो, तो वो सारा का सारा टाइम, जो मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं 12th के बाद 3 ईयर पे, जो अक्सर छोटी मोटी तैयारी करने में या किसी तरह की प्रिपरेशन में 4 से 5 साल आपकी आदत है निकालना, वही 5 साल जो लोगों की आज आदत बन गई है नॉर्मली कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते हुए निकालने की, उस चीज को मैं करेक्ट कर रहा हूं। करेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि स्टार्टिंग के 2 ईयर मैंने आपके यूटिलाइज किए, ध्यान से देखिए इधर, स्टार्टिंग के 2 साल मैंने आपके यूटिलाइज किए, उसमें मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी ट्रेनिंग्स को आपको नॉलेज दी, प्रैक्टिकली नॉलेज कराई। प्रैक्टिकली क्या होता है, इस पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए इस तरीके का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट। ये देखिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंडस्ट्री का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां मल्टीपल डिवाइसेस लगे। इन डिवाइसेस को भी तो कोई इंजीनियर मैनेज करते होंगे ना। अगर आप ये इंजीनियर बनते हो तो क्या आपको लगता है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बंद होगा? भाई जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, जिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी गवर्नमेंट्स चल रही हैं, वो कैसे बंद हो जाएगा? है कोई लॉजिक 1% नहीं है। फिर अगर मैं इन डिवाइसेस पे आपको ट्रेनिंग कराता हूं, इन डिवाइसेस पे आपको एक्सपर्ट बनाता हूं, ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाता हूं, तो ये मैंने इसलिए, ये एक इंडस्ट्री की पिक्चर है और ये हमारा रियल डेटा सेंटर है जहां मैं आपको ट्रेनिंग कराता हूं, राइट। ये सारे सर्वर्स लगे हैं, डिवाइसेस लगे हुए, इस तरीके के मल्टीपल और भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, मल्टीपल डिफरेंट सर्वर्स हैं, उन पे हम आपको रियल प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराते हैं। अब आप सोचो, आप टोटल कोर 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो। भाई 2 साल आपने, इन 2 साल क्या किया, कोर ट्रेनिंग कर ली। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की टेंशन नहीं थी, सेकेंड ईयर की टेंशन नहीं थी। दोनों साल आपने इजिली क्या पढ़ा, कोर टेक्नोलॉजी। 2 साल में आप कोर टेक्निकल इंजीनियर हो, आपको नॉलेज है कि क्लाउड पे काम कैसे होता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करते हैं। अब तीसरा साल आता है, अभी आप ग्रेजुएट तो हुए नहीं हो, एज भी आपकी कम है, तो ग्रेजुएट हुए नहीं हो लेकिन स्किल तो आपने सीख ली ना। तो हमने एक पैटर्न बनाया, वो पैटर्न ये बनाया कि जब आप 3rd ईयर में होगे तो आप किसी इंडस्ट्री में परमानेंट जॉब अगर नहीं करते हो तो मैं आपको उस 3rd ईयर में 10 महीने की 10 मंथ की इंटर्नशिप कराऊंगा। ये कमिटेड है, कमिटमेंट है हमारा एनी हाउ। इस इंटर्नशिप में आपको 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। बात पैसे की है ही नहीं, अभी आप ग्रेजुएट हुए नहीं तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी तो आप सिंपली 15 से 20 हजार की जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आप जो टेक्नोलॉजी आपने 2 साल तक सीखी थी उस पर एक प्रैक्टिस कर रहे हो। बट आपको मैं अमाउंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 महीने अगर आप ट्रेनिंग करोगे ना, तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 महीने अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी सैलरी मिनिमम 15 के अकॉर्डिंग भी मानते हैं तो आपके पास 1,50,000 रुपए होंगे। और आपने इन 2 साल में जो ट्रेनिंग में अमाउंट खत्म किया था वो कितना था, 1,50,000। आप 0-0 स्थिति में हो, मतलब ग्रेजुएट कंप्लीट होने के तक, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने जो अमाउंट लगाया था वो सारा अमाउंट 0। आपने जो ट्रेनिंग की है वो 1 पैसे नहीं लगे आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, अगर आप सोचो। और उसके साथ एक एडवांटेज अलग से क्रिएट हो गया, क्या हो गया, आपके पास 10 महीने का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, राइट। आगे बढ़े,
ओके, ये ट्रेनिंग मैं बता चुका हूं कि इन डेटा सेंटर्स, ये रियल है, ये डेटा सेंटर मेरे पास अवेलेबल है, इसी पे आप ट्रेनिंग करोगे। इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह रहा हूं कि जॉब का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग कौन सी करा रहे हैं, कोर इंडस्ट्री की, तो हमारे पास जॉब का कोई इशू ही नहीं है। ये तो प्रॉब्लम कॉलेज के साथ है ना, डिग्री कॉलेज के, इंटर कॉलेज के साथ, सॉरी डिग्री कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वहां तो आपको डिग्री कोर्स कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करिए। वहां कोई आपको 2 साल तक कोर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग तो करा नहीं रहा, राइट? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं जो चीजें बोलना चाह रहा हूं वो क्लियर हो रही होंगी आपके माइंड में। ओके, ये चीज मैं एक पिक्चर और लेके आया हूं आपके पास। अगर आप स्लाइड की तरफ देखोगे तो आप इसको बड़ा अच्छे से क्या पढ़ोगे आप, और फिर आप काम क्या करोगे, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने इस स्लाइड को दिया है। देखिए, इस तरीके के नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका आर्किटेक्ट डिजाइन होता है ना, वैसे ही सेम पैटर्न में जब हम बड़े बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, राइट? जैसे जियो का इतना बड़ा नेटवर्क है, किसने बनाया? सिस्को ने। इसी की टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। मतलब जियो का पूरे इंडिया का जो नेटवर्क डिजाइन किया वो किस कंपनी ने किया? सिस्को ने। और उसी कंपनी के ये डिवाइसेस लगे। ये जितने भी डिवाइसेस आप देख रहे हो यहां, ये सारे के सारे डिवाइसेस सिस्को कंपनी के लगे। अब भाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाती है, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स बनाती है, जिसपे बड़े बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स काम करते हैं। उन डिवाइसेस पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि यार, आप अगर 4 ईयर का कोई डिग्री प्रोग्राम करने किसी कॉलेज जा रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो भाई वहां 4 साल आप क्या करोगे? यहां तो 2 साल में आपको हमने कोर टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बना लिया, और आपको इस तरीके की इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल गया। इस तरीके के इंजीनियर्स की तरह आप काम करोगे। और ये कमांड्स, इस तरीके का कमांड लाइन इंटरफेस आपने अक्सर देखा होगा। जब भी ये मेरी लैब है, मैं जो क्लास में कराता हूं, उसको मैंने इस तरीके से स्लाइड में आपको दिखाया है, जिससे आपको समझ में आया कि इस तरीके की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये जो डिवाइसेस लगे हैं, इनका एक डायग्राम है ये, राइट? और उस डायग्राम में नीचे इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती, यही हमको सीखनी। अगर हम इतनी बड़ी चीजें सीख सकते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में 2 साल के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 साल तो हम यही पढ़ेंगे, इसके अलावा डिग्री का तो कोई पैटर्न रहा नहीं। वो तो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो कंटिन्यू चल रहा है ना, राइट? अब हम 3rd ईयर के बारे में बात करते हैं। जब आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी। देखिए, ध्यान से समझिए, मैं आपको माइंड डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है कि सर पता नहीं आप मेरे को सही बता रहे हो, गलत। मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ये वीडियोस एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करने पड़ेंगे। आप अपने क्वेश्चंस रखिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको दे दूंगा। आप लाइव सेशन के अंदर मेरे साथ आएंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है? ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि लास्ट 16 ईयर से मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा जिनकी क्वालिफिकेशन बीए है, आज वो 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? उनकी क्वालिफिकेशन तो बीए थी, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेज का, उनके पास पैसे ही नहीं थे इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 से 10 लाख लगाने के, राइट? ओके, फिर से पॉइंट पे आते हैं अपने। देखिए, मैं कह रहा हूं कि नाउ यू आर, अब आप ग्रेजुएट होने के बाद आपकी सिचुएशन क्या होगी? मतलब आपका टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा? 3 ईयर। और 3 ईयर के बाद आपकी कंडीशन है कि यू आर नाउ इन ग्रेजुएट इन आईटी। वो आप बोलोगे कि सर आई एम ग्रेजुएट इन आईटी, आई एम ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। अब माना कि आपने बीएससी किया है तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, उसके नीचे अगली लाइन भी तो देखो, इंपॉर्टेंट है कि सर आई हैव डन 10 मंथ एक्सपीरियंस इन कोर टेक्नोलॉजी, राइट? ग्लोबल सर्टिफिकेशन है मेरे पास जो पूरी दुनिया में मान्य है इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज है। मैंने 2 साल साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मैनेज करते हैं इसके बारे में मैंने 2 साल कोर ट्रेनिंग करी हुई है। थ्योरेटिकल नहीं, विद लैब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी हुई है, राइट? आफ्टर ग्रेजुएट 3 साल के बाद आप अपने आप को कुछ इस पोजीशन पे लेके आओगे, राइट? और 3 साल के बाद अगर मैं 1 साल को और एज ए एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूं, क्योंकि 3 ईयर में जब आप ग्रेजुएट हुए हो तो 1 साल मैं और इसलिए ले लेता हूं क्योंकि मैं आपको कंपेयर करना बता रहा था कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था नो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, तो मैं 1 साल और बढ़ाता हूं। उस 1 साल में
इंक्रीज करने के बाद आपकी पोजीशन जो होने वाली है वो कुछ ऐसी होने वाली है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, अब तो मौज है आपकी। क्यों मौज है भाई आपकी? क्योंकि आपकी एज कितनी हुई है? 22 साल। आप क्या हो? आईटी ग्रेजुएट। आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क। आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? 10 मंथ का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड 1 ईयर का कोर टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर दैट अभी करंट में सैलरी कितनी मिल रही है? 35,000। अब 35,000 की सैलरी में 22 साल की उम्र में बात सैलरी की नहीं है। ना ना ना, सैलरी पे नहीं जाएंगे। बात इस बात की है कि आप 22 ईयर की एज में साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड नेटवर्क की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। आपकी लाइन लेंथ बिल्कुल प्रॉपर है। आपको 3 साल बाद मींस 25 साल की एज में आपको कोई भी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी से नहीं रोक पाएगा, राइट? क्योंकि आप लॉजिक समझो। मैं अपने यहां देखता हूं, नॉर्मल बीए स्टूडेंट 35,000 पे सेलेक्टेड है, नॉर्मल स्टूडेंट 20,000 रुपए पे सेलेक्टेड है। अगर मैं स्टूडेंट से बोलूं, वो कोर टेक्नोलॉजी के दम पे, उसके पास कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, बात करने का कोई बहुत अच्छा टेक नहीं था, बट उसने टेक्नोलॉजी सीख ली थी, उस दम पे इंडस्ट्री उसको 25,000 इजिली दे रही है। ठीक, तो सारा खेल ही टेक्नोलॉजी का है भाई। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो धोखा खा जाओगे। ये क्लियर कट बात है, राइट? तो ये पोजीशन है, तभी मैंने लिखा आपकी तो मौज हो गई। क्योंकि भाई 22 साल की एज में एक बंदा, लोग 22 साल की एज में तो अक्सर दूसरों से पूछते हैं कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ कैरियर प्लान करूं। अचानक कोई कर देता, तुम 3-4 साल जाके प्रिपरेशन कर लो। अब वो 22 साल से 27 साल तक प्रिपरेशन कर रहा है और 28-29 के बाद उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, राइट? तो मैं आपको आफ्टर 12th गाइड कर रहा हूं ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपकी एज आपकी 29 साल हो गई तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ये प्रॉपर है, राइट? अगर आप मेरे से कहोगे कि ये बनाओ कि 29 ईयर के बाद मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं नहीं जा पाया उस तरफ, तो आईटी सेक्टर में क्या जा पाऊंगा, तो उसका आंसर हम अलग से देंगे आपको, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब दोनों को मैंने कंपेयर करना बताया था इनिशियली। मैं किसी चीज को गलत नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 ईयर का इंजीनियरिंग करके आप गलत हो। भाई मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, बीटेक कंप्लीटेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सामने जब बीटेक स्टूडेंट आता है तो उसके पास जो प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता रहा हूं क्या होती है। मैं उससे बोलता हूं कि तुम्हें तो कोर टेक्नोलॉजी सीख के इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। तो उसका कहना है कि सर मैं यही तो चाह रहा हूं सर, कोर टेक्नोलॉजी सीखूं। लेकिन सर पापा ने जो सेविंग अमाउंट 4 से 5 लाख रुपए रखा हुआ था, वो तो मैंने सारा फीस दे दी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब मेरे पास पढ़ने के लिए कोई अमाउंट नहीं है, मैं स्किल कैसे सीखूं? और दूसरी चीज, मैं 4 साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका हूं। अब घर पे बैठता हूं तो सब लोग बोलते हैं अब कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है उनके लिए। ये मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बाद मैंने पढ़ाए और वो अच्छे से सक्सेस हुए हैं, लेकिन उनके लिए डिफिकल्ट बहुत हो जाता है। वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, वो कोर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते। आप बताइए, बीटेक कंप्लीट होने के बाद उसको 2 ईयर की कोर टेक्निकल ट्रेनिंग करनी हो तो कैसे कर पाएगा? वो पॉसिबल है? बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक? इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियरिंग, मैं कह रहा हूं आप 12th में हो तो आपके पास ऑप्शन है। जो एक बार कूद गया ना उधर, तो उसको तो 4 साल कंप्लीट करने ही है और 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने ही। अगर आप वो टोटल अमाउंट जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में खत्म करने वाले थे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो और वो अमाउंट आप इस फील्ड में आने वाले 10 साल जब तक आप जॉब करोगे तब तक थोड़ा आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन, स्किल अपडेट करने में लगाओगे, तो ये आपके लिए करोड़ों के पैकेज तक ले जाएगा। वही अमाउंट जो आप केवल 4 साल में एक साथ फीस देके आ रहे थे। देखिए अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अभी आपकी अगर हम बात करें तो आप देखिए 4 ईयर के प्लान में आपने क्या किया। टोटल आपने 4 ईयर के प्लान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की, पेमेंट पे चलते हैं कि आपका टोटल खर्चा क्या आया। टोटल अगर बात करें तो 18,000 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था 3 साल का। उसके बाद में आपने जो टेक्निकल ट्रेनिंग की वो 1,50,000 पे आपकी थी, ठीक है, 1,50,000 पे। तो टोटल अमाउंट आप जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, अप्रोक्स 1,70,000, मतलब 1,68,000 के लमसम आपका ये अमाउंट आ गया। लेकिन आप सोचो यार, 4 साल में आपने अर्निंग भी तो कुछ की है ना। 10 महीने में आपने 1,50,000। 1 साल अगर आप एज ए क्लाउड इंजीनियर
जॉब करोगे, प्रॉपर जॉब करोगे, तो मिनिमम सैलरी मैंने 35 बोली थी, मैं और कम कर देता हूँ, वैसे तो इतनी रहेगी, ये श्योरिटी है। ठीक, मान लेते हैं कि कुछ लोग कमजोर हो जाते हैं, कोई वीक स्टूडेंट्स है, उनकी मान लेते हैं, उनकी वाली तो 20 है मिनिमम, मतलब इससे नीचे तो एनी आउट जाना ही नहीं है। ठीक, तो मैं बीच का रेशियो रख लेता हूँ, 30,000 या 25,000 को एक मान लेता हूँ, 30 के अकॉर्डिंग मानता हूँ आप पढ़ने में अगर 2 साल मेहनत करोगे तो इतना बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, तो 3,60,000 रुपये आपकी ये अर्निंग रही। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, टोटल अप्रॉक्स 5,10,000 रुपये का लमसम अमाउंट है भाई। आपने 4 साल में टोटल 5,10,000 रुपये की अर्निंग की है और लगाया था 1,68,000 रुपये। आप 3 लाख नेट प्रॉफिट में हो और प्लस पैसे की तो बात ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहोगे सर इतना पैसा, क्या पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है। इनिशियली आपने 10 लाख रुपए लगाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप आउटपुट बताइए 4 साल के बाद क्या है, आप जॉब सर्च कर रहे हो, ये आउटपुट है, राइट। और इधर कैंडिडेट ने क्या किया हुआ है, इधर उसने सिस्टमेटिक वे से चला, बस इतना जरूर था कि जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कम था, और आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में वो ज्यादा था। उसको लगा कि हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तुम तो ग्रेजुएट हो, बस इतना अंतर जरूर था। लेकिन वो अंतर 3 साल बाद आपको दिख रहा है, 4 साल बाद। एक फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना होने वाला बंदा 4 साल बाद नेट 3 लाख रुपए अर्निंग पे है, प्रॉफिट पे, सारी जो पढ़ाई की थी उसका पैसा निकालने के बाद। और एक कैंडिडेट अब 10 लाख रुपए लगाने के बाद जॉब सर्च कर रहा है। अब इंडस्ट्री किसको जॉब देगी, आप बताओ ना। इधर देखिए, इंडस्ट्री किसको जॉब देगी, ये आईटी कंपनी है, राइट। अब आईटी कंपनी जिसके पास इतनी सारी चीजें हैं, इसको जॉब देगी या इधर जॉब मिलेगी, राइट। अब इस कैंडिडेट को, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो कंप्लीट कर चुका बीटेक, इसको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। अब फाइनली इसको भी सक्सेस होने के लिए स्किल सीखनी पड़ेगी। अब अगर फाइनेंशियली अच्छा है, पापा इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसको स्किल सीखने के पैसे देंगे और 1 साल या 6 महीने का और टाइम देंगे। फिर ये जो कैंडिडेट है ना इंजीनियरिंग वाला, ये सक्सेस हो जाएगा, राइट। लेकिन आप देखिए दिक्कत कहां से आई। एक, अगर यही इंजीनियरिंग स्टूडेंट कुछ ऐसा होता कि पिताजी किसान है, या उन्होंने किसी तरह से एक जॉब करते हैं, छोटी जॉब करते हैं, उन्होंने 2-4 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे थे, और वो सेविंग अमाउंट इंजीनियरिंग के नाम पे आपको दे दिया, और आप किसी कॉलेज में चले गए, वहां 4 साल आपने अपनी लाइफ स्टाइल जी, और उसके बाद आप गार्जियन को आके बोलते हो कि पापा कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपको लगता है कितना बड़ा नुकसान हुआ। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो कॉलेज जाइए, कॉलेज की लाइफ स्टाइल जिए, आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहां पे आप 15-20 लाख फीस दे सकते हैं, दीजिए, और 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग के टाइम पे अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए। लेकिन जिसके पास स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, स्पेशली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं, वो अपने आप को आईटी एक्सपर्ट भी बनाना चाहते हैं और उनके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए भी नहीं, राइट। देखिए, अगर आपको बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस करना है, ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल लिमिटेड सीट्स है वो कितनी, 100। देखिए, मैंने ये जो करियर काउंसलिंग सेमिनार दिया है, ये इसलिए नहीं दिया कि सारे लोग मेरे पास ही आके पढ़े ना, मैं एक ऑप्शन हूं आपके लिए। मेरा एक्सपीरियंस है 16 ईयर का टोटल, राइट। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने एरिया में जहां से भी आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी होता हो, वहां जाके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए, राइट। और फिल करने के बाद नॉर्मल देखा जाए तो आप टेक्निकल ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं, और उसके साथ साथ पैरेलल टेक्नोलॉजीज को सीखिए। जब वो 3 साल ग्रेजुएशन चल रहा उस टाइम, ये तो मैं ट्रेनिंग कराता हूं, इसलिए मुझे एक पैटर्न बनाना था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक जो अमाउंट कैंडिडेट ने लगाया है वो सारा अमाउंट उसका वापस रिटर्न हो जाना चाहिए। मतलब वो जो ट्रेनिंग कर रहा है वो 0-0 पे ट्रेनिंग करे, राइट। ओके, आगे कुछ एक छोटा सा स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप हमसे कहेंगे तो हम जो बात कर लेंगे वो बात करेंगे किस तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ये स्टूडेंट्स अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, और ये सोचते हैं कि आईटी का टाइम तो बहुत ही ग्रोइंग है, अब मुझे भी आईटी सेक्टर में जाना है, मैं तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, मैं तो बीसीए नहीं कर पाया, तो कैसे मैं जा सकता हूं।
अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, तो नेक्स्ट टाइम पे आपको इस तरीके का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो कि बीए, बीएससी, बीकॉम स्टूडेंट्स भी आईटी सेक्टर में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये मेरे पास रिटन प्रूफ है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वालिफिकेशन के साथ हैं और आज मोर देन 50,000 to 1 लाख पर मंथ सैलरी पे काम कर रहे हैं, राइट। अगला पॉइंट, मुझे वैसे ये पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ 2 लाइंस बोलनी इस पॉइंट के बारे में। हैशटैग मोदी रोजगार दो। एक टाइम पे ये बहुत पॉपुलर था, सब लोग चला रहे थे, सभी लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। किस बात के लिए? कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने इसे खूब चलाया, राइट। वो पॉपुलर हो गए और ऑनलाइन अपने कोर्सेज सेल करने लगे, राइट। लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो मैं ये हैशटैग मोदी रोजगार दो या कोई भी रोजगार दो, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। जब आप ये नाम चला रहे हो ना, तो आज के टाइम के 17 साल के युवा के साथ मैं अगर एक बात कहना चाहता हूं कि कोशिश करो कि जब आपकी एज 29 साल की हो, तो आज के टाइम पे कुछ डिसीजंस आपके ऐसे होने चाहिए कि जब आप 29 साल के हो तब किसी और को आपके लिए हैशटैग ना चलाना पड़े, राइट। आज के टाइम पे जिसके लिए हैशटैग चलाना, उसके लिए सब लोग खड़े होंगे, आप खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, सारे लोग चलाएंगे। लेकिन आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, आने वाला टाइम ग्लोबल आईटी ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो कोशिश ये करनी पड़ेगी जो यंग एज का यूथ है उसे भी आईटी सेक्टर के अंदर आना पड़ेगा। तो मैं एक भ्रम खत्म करना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग के अलावा भी आईटी सेक्टर्स में आप विदाउट इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक जाके अपना कैरियर बना सकते हो, राइट। इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, जो मैंने आपको सेशन बताया कि किस तरीके से अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके के स्टूडेंट्स अगर अपना कैरियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। एडमिशंस के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर हमारे पास सीट्स अवेलेबल होंगी तो हम आपको पूरा मौका देंगे इस पैटर्न के साथ स्टडी करने का। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।